देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी जो नौजवान है ना, उसको ये जहन में रखना है कि जो एजुकेशन वो ले रहा है, जो उसने अब तक सीखा है, उसकी तो कतई कोई डिमांड नहीं है। इसको कहते हैं डीलर्न करना। जब तक जो उसका फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप हुआ है, जिस तरह की उसकी सोच डेवलप हुई है, वो जब तक उसको क्लीन नहीं करेगा ना, वो नया कुछ नहीं सीख सकता। हम्म। यानी ये जो अभी आप बात बोल रही थी ना, ये नीलम वाली, मुझे नहीं पता कौन है नीलम, और बस मैं ये समझा कोई सेलिब्रिटी है जिसकी दुबई में शादी हो गई और पाकिस्तानी कौम उसके पीछे पड़ी है। जी। ये जब तक पाकिस्तानी कौम ये नीलम सिंड्रोम में से निकलेगी ना कि ओ की कर रहे थे, ए की कर रहे थे, ओ की कर रहे ने, ये हम्म। कौम सुधर नहीं सकती है। बेशक। बिलखुसूस नौजवान कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, क्या बात इस किया। जी, इसको आसपास के लोगों को भूलना होगा, रट्टों को भूलना होगा, नंबरों में से निकलना होगा। तब इसके दिमाग में गुंजाइश बनेगी कुछ नया करने की। सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त ये है हमारा। ये एकेडमिक एजुकेशन के साथ स्किल सीखना क्यों ज़रूरी होता है? मेरा ये ख्याल है कि एकेडमिक एजुकेशन की तो इस वक्त कोई 20% रिक्वायरमेंट है ना। हम्म। असल रिक्वायरमेंट 80% तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की है। राइट। ये जो एकेडमिक एजुकेशन है, ये एकेडमिक एजुकेशन एक्चुअली है नहीं, ये रट्टा एजुकेशन है। हम्म। हम्म। एकेडमिक एजुकेशन उसको बोलते हैं जिसमें आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, आप नई डिस्कवरीज करते हैं, आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, आप प्रेजेंटेशंस करते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, आप टीम वर्क करके कोई प्रोजेक्ट करते हैं। वो एकेडमिक एजुकेशन कहलाती है। पाकिस्तान में कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ रट्टा है। इस रोड मेमोराइजिंग, इट्स नॉट एकेडमिक एजुकेशन। तो आपको इसमें से पहले इसमें से निकल के ना अपने माइंड को क्लीन करना, वरना हम पाकिस्तानियों की ना इतनी पैटी थिंकिंग रह गई है ना। हम्म। बस हर वक्त वो इधर इधर, ये वो, जल्दी से पैसे आ जाए, नोट आ जाए, आईफोन जो भी नया आजकल 14 15 चल रहा है वो आ जाए। बस इसी में रह गई पूरी कौम। अच्छा, ये जो एआई का ज़माना आ गया है जिससे मुझे लगता है हर चीज़ आपको पता है, मैसेज लिखना हो, ईमेल लिखना हो, कोई टाइपिंग करनी हो, वॉइस पे आप बोल दें किसी भी लैंग्वेज के हिसाब से, वो टाइप करके ऐसे तरीके से आपको हर चीज़ भेज देता है। दिमाग का इस्तेमाल और टाइपिंग लिखना, ये सारी चीज़ें तो दूर की हो गई। अब जो बंदा किताबें पढ़ता था, किताबें पढ़ के कुछ सीखता था जिससे उसका दिमाग तेज़ होता था, दिमाग की एक्सरसाइज होती थी, वो सारा गेम तो ओवर हो गया। अब ये जो एआई पे डिपेंडेंट हो गए हम लोग, हर चीज़ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ सामने आ गया है। तो अब ये जब दिमाग काम ही नहीं कर रहा तो स्किल्स कैसे पैदा होंगे? एक पहली बात ये भी। देखिए, उसकी पहली वजह यह है कि हम एआई का वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जिसके लिए वो बनी है। हम्म। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपने समझिए एक बहुत ही महंगी करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी, हाँ। और आपको पता ही नहीं कि गाड़ी जो है ना वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के काम आती है। आपने क्या किया कि वो गाड़ी लेके सामने एक ग्राउंड है, उसमें चले गए और सारा दिन उसको गोल गोल घुमाते रहे, और घर लाके गाड़ी को खड़ा कर दिया। यकीन जानिए इस वक्त हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो कर रहे हैं। यकीन जानिए पाकिस्तानी कौम को 1% भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस क्या है। हम्म। इसका ये पर्पस नहीं है कि ईमेल लिखवाएं, लेटर लिखवाएं और नोटिस लिखवाएं और लंबी लंबी मैसेजेस लिखवाएं। इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद ये, अब तो मोहब्बत भरे खत, वो जो व्हाट्सएप पे चैट है ना, जी वो तो भी और क्या। आपको पता है वो इसी के थ्रू हो रहे हैं। नहीं, ये तो आप बहुत छोटी बात बता रही हैं। इस वक्त तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्लफ्रेंड बन गई हुई है। हाँ ना। सही कह रहे हैं। लड़के उसको कह रहे हैं कि तुम ये तसव्वुर करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम मुझसे एज ए गर्लफ्रेंड बातें करो। और 5 दिन जब वो एज ए गर्लफ्रेंड बातें करना शुरू कर देती है, तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इसको बोला था कि गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इसके पीछे लड़की है, ये देखें कैसे मुझसे बात कर रही है, ये तो लड़की है, ये तो वाकई मेरी गर्लफ्रेंड है, ये गोरी लड़की है इसके पीछे बैठाई हुई इन्होंने। वो इतने पागल हो जाते हैं। सर, मैं ना अभी लंदन से आ रही थी वापसी में, तो मैंने जहाज़ में एक मूवी देखी अफ्रेड नाम की ना। तो उस मूवी का जो पूरा टॉपिक था, जो कंटेंट था, वो था एआई के ऊपर। एआई का बना हुआ एक रिपोर्ट जो है ना, लड़की आया नाम की, वो अपने घर में ले आते हैं। छोटा सा रिपोर्ट होता है, बिल्कुल कोई हाथ से कोनी तक की लेंथ का। वो घर में ले आते हैं। उस औरत के 3 बच्चे होते हैं, एक शौहर होता है, ठीक है। तो शौहर घर पे ले आता है और वो उसको अपने घर का मेंबर बना देते हैं। छोटी छोटी जगह, हर रूम में, हर जगह पे एक आए वाला बटन लगा देते हैं वो लोग।
अब होता क्या है कि वो बच्चों का दिमाग पढ़ लेती है, वो लड़की जो है, वो उनकी जो बड़ी बेटी होती है उसका दिमाग पढ़ लेती है, इस तरह वो पूरे घर का मेंबर बन जाती है। माँ की भी वो हर चीज़ बता रही होती है, खाने में ये करो, यूँ करो, आप ये पका रही है, क्योंकि आए रखती है वो। अब वो एक पूरा एक आपको पता है निज़ाम ऐसा है कि दिमाग है, वो जो लड़की बीवी जो है उसका मरा हुआ जो बाप है उसको वो टीवी पे दिखा रही होती है, वो कहती है मानो, वो कहती है कि मैं तुम्हारा यकीनी बाप हूँ, मुझे मानो। मतलब मरे हुए इंसानों से बात करना, मरे हुए इंसानों को जिंदा करना, उनकी आवाज़ उनकी शक्लों में उनके सामने आना, यू नो ऑल दैट। तो ये वक्त अब क्या हमें देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पे भी यकीन करना पड़ेगा। ये ब्रेक के बाद जवाब देंगे आप मुझे डिटेल में, ये AI हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे डाटा को ले रहा है, हमारे ब्रेन पे किस तरह हावी, हम इसका किस तरीके से सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ लेके जाएगी। अच्छा देखिए, अभी जो आपने बताया ना अफ्रेड मूवी, ये रिलीज तो इसी साल हुई है 2024 में, लेकिन ये जो इन्होंने, हो सकता है ये मूवी 2 साल पहले बनना शुरू हुई हो, तो उसको स्क्रिप्ट जो है ना उस वक्त जो लिख रहे हो तो उसको आर्टिफिशियल उस लेवल पे ना हो, तो उन्होंने जो चीज उस मूवी में दिखाई है ना वो एग्जैक्टली वो है कि जो, देखिए एक होता है हो सकता है, एक होता है मैं कर सकता हूं, और तीसरा होता है मैं कर रहा हूं। ये जो आपने अभी बताया है ना, मैं आपको गिनाता हूं। आपने कहा एक मरा हुआ रिश्तेदार वो बोलना शुरू कर दे, वो स्क्रीन पे आ जाए, वो आपसे बातें करे, ये चारों चीजें मैं इस वक्त कर रहा हूं। अच्छा, उस मूवी में AI का जो डाटा है ना वो कुछ झूठ भी बोलती है, मतलब बंदे की वीडियो शक्ल लेके वीडियो कॉल पे जो किसी से भी वो बात कर रहा है तो उसके मोबाइल का डाटा लेके तो उसकी झूठी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है कि मैं जो हूँ ना खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मैं जान दे रहा हूँ लड़की के प्यार में, वो जान दे देता है। वो कहता है मैंने तो ये वीडियो नहीं बनाई, और एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है सामने। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो, ये एक चीज जो AI की आई है ना नई है, वो है AI एजेंट। हाँ AI एजेंट ये है कि आप उसको किसी एक मकसद के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, आप उसमें किसी भी फर्द की तस्वीर डाल के AI को कह सकते हैं कि इस फर्द की वीडियो बनाओ, और वीडियो में तुमने ऐसी बातें करनी है कि जो सुन के इनके रिश्तेदार परेशान हो जाएं, और तुमने फिर वीकली 2 दफा इस तरह की वीडियो उन लोगों को भेज के इस बंदे के बिहाफ पे $1 लाख कमाने हैं। आय हाय, अच्छा, तो ये वाला AI एजेंट बनाना, जो आपके किसी रिश्तेदार की वीडियोस भेजे वीकली बेसिस पे, अगले को ब्लैकमेल करे, उनके अकाउंट में से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, ओए होए, ये AI एजेंट बनाना मेरा ख्याल है मेरे लिए 45 मिनट्स का काम है। ओ माय गॉड, अच्छा। तो ये तो बड़ा इसका गलत इस्तेमाल भी है, देखे ना, ये तो बड़ा ज़्यादा गलत हो सकता है। जी लोगों के देखिए, डाटा, फिर वही सारी गाड़ी वाली चीज़ें, बात है बैंक ना। डिटेल्स, पर्सनल चीज़ें, पर्सनल वीडियोस, जी ठीक है, वो जी कोई जी भी उनके हिडन कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें तो ये AI के पास इनका सारा इंफॉर्मेशन और डाटा इनके पास मौजूद सारा, होगा। देखिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट होगा ना, आप टिकटॉक पे भी होंगी, जी, फेसबुक पे भी होंगी, जी, स्नैपचैट, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, आपका नाम लेना है हाँ, और AI एजेंट जनरेट करना है, और उसको कहना है कि इन मिस की वीडियोस बनाओ, चीजें बनाओ, और बस फैलाना शुरू कर दो, और एक अकाउंट भी बना लो या मेरे अकाउंट से शेयर करो, और मैं जिस जिस किस्म की उसको प्रोग्राम कर दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो उस तरह की खुद ही वीडियोस बना के आपकी ऑनलाइन करना शुरू कर देगा। ओह माय गॉड। तो सर मुझे ये बताइए कि फिर अब इन हालात में हम जैसे स्किल्स की बात कर रहे हैं, अभी भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट ही इसी चीज़ पे किया था, तो इन सिचुएशंस में जहाँ पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चोरी पहले डकैती बाहर जाके होती थी लोगों के घरों में, ठीक है, या रस्तों में, तो गन पॉइंट पे, तो अब तो ये AI के ज़रिए हर जगह पे चोरी हो रही है। तो फिर किस तरीके से बंदे का दिमाग स्किल्स सीखने के लिए काम करेगा। देखिए, फिर हम गाड़ी पे आ जाते हैं ना। देखिए, गाड़ी जो है वो आप रोड पे डाल दें, और इससे पहले कि पहले पुलिस आपको गोली मारे, आप कोई एक गाड़ी से राहगीरों को 40-50 राहगीरों को मार सकते हैं अपनी गाड़ी से। ऐसा है ना, ऐसे ही है। किसी भी मसरूफ जगह पे गुजर जाए, लोगों को रोनते हुए चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मैंने तो नहीं सुना कि कोई गाड़ी लेके निकला हो और 50 बंदों को मार दिया हो। हालांकि ऐसा किया जा सकता है,
लोग अपनी गाड़ियों को अपने ऑफिस में जाने के लिए, रोजी कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन होती है। हम्म। तो हमें हमेशा किसी भी नई चीज का जो कंस्ट्रक्टिव यूज है ना वो सीखना चाहिए, वो जहन में रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अच्छा। अच्छा, तो अब इसमें से अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने ही आपको एक नेगेटिव मिसाल दी ना, कि जो शायद मैंने एक दफा आज तक किया, सिर्फ देखने के लिए कि ये मुमकिन है कि नहीं। अच्छा। यानी मैंने गाड़ी से सिर्फ आज तक एक बंदे को कोशिश की है, उसके अलावा कभी मैंने गाड़ी का ये इस्तेमाल नहीं किया। यूं समझे, मैं गाड़ी की मिसाल दे रहा हूँ एआई के साथ। ठीक है। मैंने क्या किया है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। हम डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम एआई की एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा बेसिक काम है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सिखाई जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अच्छा, अब हमने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है तो हम इसको पाकिस्तान में कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद सिर्फ पिछले 6 महीने में हमने सोचा कि हम इसको, एआई से कहा कि हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना है। तो सिर्फ 6 महीने में इंडिया में इसकी रीच जो है हमारे प्रोग्राम की, पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गई है। तो हमने जो भी डिजिटल एजुकेशन बनाई है, जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स सिखा रहे हैं, वो प्रोग्राम ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बनाया है। राइट। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ जी। तो मैं, आप जैसे अभी वहां से यूके से होकर आई हैं, मैं इत्तेफाक से 24 दिन सऊदीया में रह के आया हूँ। ठीक है। तो मैं वहां एक कॉन्फ्रेंस में चला गया और मेरे हाथ में सिर्फ मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। अच्छा। मैं जब एक बूथ पे गया और मैंने कहा कि जी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ना, जो भी मैंने बूथ देखा मैंने उसकी तस्वीर डाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैंने कहा कि मुझे बताओ कि हम इस कंपनी के साथ क्या क्या आइडियाज कर सकते हैं। अच्छा। वहां दूर से तस्वीर खींची। तो अच्छा। वहां पे मिसाल के तौर पे एक बोटानिकल उनकी जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनिक बोटानिकल एसोसिएशन, उसका स्टॉल लगा हुआ था। तो मैंने दूर से तस्वीर खींची और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में हमारे पास लैंड है, बोटेनिकल प्लांट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, मुझे बताओ हम ये सऊदीया में ये बोटेनिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। इसने मुझे 10 यूजेस बताए। वाह। कि पाकिस्तान और सऊदीया बोटेनिकल प्लांट्स में, नबातात में, ये मेडिसिनल प्लांट्स में ये काम मिलके कर सकता है। ठीक है। मैं वो लिस्ट लेके बूथ के अंदर गया और वहां पे इत्तेफाक से उस दिन उनके चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे थे। मैंने कहा, यू नो, टुगेदर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया वी कैन डू दीज 10 थिंग्स। मतलब इसका और मतलब इसी का आपने एक पॉजिटिव वे भी बताया कि देखें एआई के जरिए हम कौन से पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं, वो जो स्किल्स की आप बात करें, तो इसी तरह यू आर टू राइट जी। अच्छा, अब मुझे सऊदीया से आए हुए आज 7वां दिन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ एक बूथ पे इस्तेमाल जो मैंने किया और बिजनेसेस जॉइंट वेंचर्स जनरेट किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वें दिन पे हम सऊदीया की कोलैबोरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 11 कंपनियां लॉन्च की हैं हमने। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी देखें ये कितना एक जबरदस्त ये भी 100 एकड़ जमीन 100 एकड़ जमीन हम ऑलरेडी बोटेनिकल प्लांट्स जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में चाहिए, जिसमें कैमोमिला है, एलोवेरा है, मेहंदी, जिसके लिए हमारा लैंड बैरन पड़ा हुआ था, वो हम 100 एकड़ जमीन ऑलरेडी एंगेज कर चुके हैं। ज़बरदस्त। राय साहब, थैंक यू सो मच। हमेशा आपसे बात करके कोई ना कोई नया आइडिया जो है जनरेट होता है यूथ के लिए। आज भी कुछ नई चीज़ें आपसे सुनने को मिली हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। विल कैच यू सून अगेन एंड आपको भी हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये तो थी हमारी वो वाली बातें जो मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप किस तरीके से सही फ़ायदा उठा के अपने स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत फ़ायदा उठाएं तो आप अपने स्किल्स को भी मार देंगे और आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, अपनी मत मार देंगे। सीरियसली, टेक अ ब्रेक।